युग धर्म क्या है? युग धर्म के बारे में जानते हैं। हमारे हिंदू धर्म में 4 युगों के बारे में बोला गया है। 4 युगों का कॉन्सेप्ट है: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में सबसे अधिक पुण्यात्माएं लोग रहते थे, तो वो सतयुग था। सतयुग में सत्य था, लोग सत्य बोलते थे, सत्य सुनते थे और सत्य बोलते थे, सत्य सुनना पसंद करते थे। द्वापर में तप करते थे लोग, तपस्वी थी, अपने आप को साधते थे, साधना करते थे। और जो त्रेता युग था, त्रेता युग में लोग दया करते थे, दयालु थे। जो कमज़ोर था, असहाय था, उसके प्रति दया की भावना रहती थी। लोगों का हृदय कठोर नहीं था, लोग कोमल हृदय के थे। कलयुग में दया भी नहीं है, सिर्फ दान है। कलयुग का मनुष्य दान करता है, दान करने में आगे है, दान बहुत करेगा। जैसे जैसे युग बदलते गए, सतयुग के बाद द्वापर आया, सतयुग के बाद त्रेता आया, फिर उसके बाद द्वापर आया, फिर कलयुग आया। जैसे जैसे युग बदले आगे, धीरे धीरे पाप कर्म बढ़ते गए, तो जो जीवात्माओं में सद्गुण थे वो भी कम होते गए। सतयुग में धर्म के कहा जाता है 4 पैर थे, कलयुग में सिर्फ धर्म का एक ही पैर बचा हुआ है। कलयुग का मनुष्य सिर्फ दान करता है। कलयुग का मनुष्य के हृदय में दया की कमी है, दया नहीं है, कठोर हृदय है। तो हमारे हिंदू धर्म में 4 युग बताए गए हैं। युग धर्म के अनुसार जब कलयुग प्रारंभ होता है, तो जो नरक की जो आत्माएं होती हैं वो कलयुग में जन्म लेती हैं। और जब कलयुग समाप्त हो जाएगा, जब सतयुग की शुरुआत होगी, तो जो देवलोकों में जो आत्माएं, स्वर्ग में जो पुण्यात्माएं जो उपभोग कर रही हैं, जो अपने पुण्य कर्मों का उपभोग कर रही हैं, वह सतयुग के प्रारंभ होने पर जन्म लेंगी। तो जैसा युग होता है उसी प्रकार की आत्मा उस युग में विद्यमान रहती हैं, आती हैं। तो हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में युग धर्म के बारे में बताया गया है। पुराण के अनुसार, युग धर्म के अनुसार, जो कलयुग में जो आत्माएं आ रही हैं वो नरक से होकर आ रही हैं, नरक भोग कर आ रही हैं, इसलिए उनके अंदर अच्छे गुणों की कमी है। तो जो कलयुग में जो भी आत्माएं जन्म ले रही हैं वो सब कहाँ से आ रही हैं? नरक से आ रही हैं। कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे कलयुग में कुछ द्वापर की आत्माएं, कुछ त्रेता युग की आत्माएं जन्म ले लेती हैं युग के उद्धार हेतु। तो वही जो आत्माएं जो द्वापर और त्रेता युग और सतयुग ऊपर के युगों से आई हुई होती हैं, उत्कृष्ट आत्माएं होती हैं, वही कलयुग में सत्पुरुष कहलाते हैं। वही युग के अनुसार वही सत्पुरुष कहलाते हैं, संत कहलाते हैं, महात्मा कहलाते हैं। जो उत्कृष्ट आत्माएं रहती हैं, जो समाज का कल्याण कर जाती हैं, जो समाज को दिशा दिखाती हैं, जो समाज में धर्म की स्थापना करती हैं, जो समाज में पुण्य, अच्छे कर्म, सत्कर्म, इनको बढ़ावा देती हैं, ये उत्कृष्ट कोटि से आई हुई आत्माएं होती हैं। कलयुग में हम जिन भी लोगों को देख रहे हैं, जो बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं, प्रसिद्धि को प्राप्त हैं, जिनके पास बहुत धन है, अपार धन है, अपार वैभव है, सम्मानित हैं और धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोग उनको जान रहे हैं, उनका हृदय अच्छा है, कोमल है, सद्गुणों से भरे हुए हैं वो लोग। तो जो भी सत्पुरुष हैं कलयुग में, वो समझ सकते हैं कि त्रेता और द्वापर से आई हुई आत्मा है, वो उत्कृष्ट कोटि की आत्मा है। कलयुग में जिन आत्माओं का जन्म हो रहा है वे नरक से आ रही हैं, तो स्थिति और बिगड़ेगी। कुछ अपवाद होते, ऊपर की भी आत्माएं आती हैं, वे क्या कहलाते हैं? वे ही महापुरुष होते हैं, जो समाज का उद्धार करते हैं, जो समाज को दिशाएं दिखाते हैं। जो भी महापुरुष हम देख रहे हैं कलयुग में, वो सब उत्कृष्ट कोटि की आत्माएं हैं। तो युग धर्म यही है। जब कलयुग की समाप्ति होगी, जब कलयुग खत्म होगा और सतयुग का आरंभ होगा, तो जो आत्माएं स्वर्ग में उपभोग कर रही हैं, स्वर्ग में अपने पुण्य कर्मों को उपभोग कर रही हैं, वे आत्माएं सतयुग के प्रारंभ में पृथ्वी में जन्म लेंगी। तब
यहाँ का वातावरण कैसा होगा? अच्छा होगा, सत्कर्म से भरा हुआ होगा। ये 4 योग हैं। अभी हम किस योग में जी रहे हैं? हम सबसे निकृष्ट कोटि के योग में जी रहे हैं, हम कलयुग में जी रहे हैं, जहाँ पाप की अधिकता है, जहाँ लोगों के हृदय में दया की कमी है, जहाँ लोगों का हृदय कठोर है, जहाँ सत्कर्म में लोगों की रुचि नहीं होती, बुरे कर्मों के प्रति ज़्यादा आसक्त होते हैं लोग। तो इस युग में हम जी रहे हैं, इस कलयुग में। तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि समाज सही दिशा में नहीं जा रहा, समाज को सही दिशा दिखाने की आवश्यकता है। जो संत, जो महात्मा लोग, जो सत्पुरुष, जो समाज को रास्ता दिखाते, उन रास्तों पर चलने की आवश्यकता है जीव को। इंसान कलयुग का इंसान मनगढ़ंत तरीके से जीवन जीता है अपने हिसाब से। उनको जो बातें अच्छी लगती वो उनको ग्रहण करते। संत महापुरुषों की भी जो बात उनको अच्छी लग गई, हाँ हमें हमारे हिसाब से हमें ये ठीक लग रहा तो हम उसका पालन करेंगे। बाकी जो बात हमें प्रिय नहीं लग रही वो उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं, हम उसे नहीं मानेंगे। इस प्रकार की विचारधारा से इंसान समाज का उत्थान नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे यदि गंदगी है और इंसान ना माने कि गंदगी नहीं है, तो उससे गंदगी, ऐसा नहीं होगा कि गंदगी नहीं होगी। गंदगी है, उसे स्वीकार करना पड़ेगा, तभी उसकी सफाई होगी। यदि गंदगी हो और उसकी ना माना जाए कि गंदगी जैसी कोई चीज़ नहीं है, तो उसकी सफाई भी नहीं होगी। तो कलयुग, हम कलयुग के युग में जी रहे हैं, सबसे निकृष्ट कोटि के युग में जी रहे हैं अभी, जहाँ अधर्म अधिक है। और यदि हम ना माने कि अधर्म फैल रहा है, अधर्म है, तो उसको धर्म में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है? धर्म को कैसे बढ़ाया जा सकता है? नहीं बढ़ाया जा सकता। कलयुग का मनुष्य अधर्म करे और वो अपने आप को गलत ना माने, अधर्म करके भी वो अपने आप को धर्मी बोले, तो कैसे चलेगा? नहीं चल सकता। तो समाज में कुरीतियां हैं, समाज में बुराई है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसको जब तक हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक समाज यदि इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो कैसे बुराइयां खत्म होगी? कैसे समाज की बुराइयां दूर होंगी? नहीं हो सकती। हमें स्वीकार करना पड़ेगा ना। तो कलयुग का मैं स्वीकार नहीं करना चाह रहा, जबकि हमें पता है कि जब हम सबसे निकृष्ट कोटि के युग में है, अधर्म है, तो उसे स्वीकार करना पड़ेगा कि अधर्म है, तभी धर्म की स्थापना हो सकती, तभी धर्म को बढ़ावा मिल सकता है। समाज में पाप है, तो समाज को स्वीकार करना पड़ेगा कि पाप है, तभी उसको दूर किया जाएगा। यदि समाज न माने कि पाप है, अधर्म है, तो फिर अधर्म को कैसे दूर किया जा सकता है? नहीं हटाया जा सकता, वो बढ़ता जाएगा। हिंदू पुराणों में युग धर्म के बारे में बताया गया है। सतयुग में सबसे उत्कृष्ट कोटि की आत्मा होती, उससे थोड़ी उससे कम धर्मात्मा आत्माएं त्रेता युग में होती हैं, उससे थोड़ी कम धर्मात्मा आत्मा द्वापर में होती हैं, और उससे कम कलयुग में होती। इस प्रकार ये 4 युग हैं। हिंदू पुराणों में, हिंदू धर्म में 4 युगों के बारे में बोला गया है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। पर इंसान इतना चालाक है कि हम बुरे नहीं, हम पापी नहीं, हम सबसे निकृष्ट कोटि में, निकृष्ट युग में जी रहे, कलयुग में जी रहे हैं। परंतु कलयुग में रहने के बाद भी इंसान क्या कहते हैं? कलयुग में तो रह रहे, पर जब घोर कलयुग आएगा तब बुरे कर्म होंगे। जब घोर कलयुग आएगा उस समय पे बुरे कर्म होंगे। अभी इंसान इतना चालाक है कि अपने आप को छुपाने के लिए, अपने बुरे कर्मों को छुपाने के लिए कहता है हम बुरे नहीं हैं, हम कलयुग में जी रहे। जब घोर कलयुग आएगा तब पाप बढ़ेंगे, तब पाप कर्म होंगे। जबकि मैं पुराणों में 4 युग के अलावा 5वां युग के बारे में नहीं बोला गया। घोर कलयुग वह अवस्था है जब कलयुग का अंत होने वाला होगा, उस स्थिति को घोर कलयुग कहा गया है। तो हम कलयुग में जी रहे हैं, सिर्फ 4 युगों के ही बारे में बोला गया है पुराणों में। पर इंसान इतना चालाक है, अपने आप को बुरा नहीं मानता, अपने आप को बुरा नहीं दिखाना चाहता। इसलिए क्या कहता है कि हम अच्छे, हम पाप नहीं करें, पाप तो घोर कलयुग में होगा। अभी पाप बढ़ा नहीं है, घोर कलयुग में बढ़ेगा। जबकि मैं घोर कलयुग वह अवस्था है जब कलयुग का अंत होने वाला होगा, जब पाप अपनी चरम सीमा पर होंगे, जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होंगे, जब बुरे कर्म होंगे बहुत अधिक। उस स्थिति को घोर कलयुग कहा गया है।
5 युग के बारे में पुराणों में कहीं वर्णन नहीं है। पुराणों में सिर्फ 4 युगों के बारे में बोला गया है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। पर इंसान अपने आप को बुरा नहीं दिखाना चाहते कि हम पापी नहीं, अभी पाप कर्म नहीं हो रहे। हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि बुरा समय है, हम कलयुग में जी रहे हैं। हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि कलयुग में पाप है। जब हम स्वीकार करेंगे कि पाप है, तभी हम पुण्य की तरफ ध्यान आकर्षित होगा हमारा, तभी हम पुण्य की तरफ जाएंगे। जब समाज स्वीकार करेगा कि पाप है समाज में, तभी तो पाप को कम करने की कोशिश की जाएगी। जब स्वीकार होगा कि अधर्म है, तभी तो धर्म की तरफ गति होगी। जब समाज मानेगा ही नहीं कि हम अधर्म कर रहे हैं, धर्म के नाम पे अधर्म कर रहे हैं लोग, पर अपने आप को धर्मात्मा कह रहे हैं, तो कैसे धर्म की तरफ अग्रसर होगा जीव? नहीं हो सकता। यदि हमें धर्म की तरफ अग्रसर होना है तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि अधर्म है, तभी तो अधर्म का नाश होगा, तभी तो अधर्म से बचा जाएगा, तभी तो अधर्म को दूर किया जा सकेगा, तभी तो जीव के अंदर सत्कर्मों का प्रवेश हो पाएगा।